हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आपका टॉपिक चला हुआ है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट आज की वीडियो में देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, स्पीड बढ़ती है, स्पीड का वेलोसिटी का बढ़ना या घटना वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चले तो उसको लीनियरली कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। और एंगल पे कोई चीज चले, ऐसे सर्कल में चले, तो वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर, पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट इट्स फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट। ये क्वेश्चन लिख लेना। तो आंसर में देखो, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, उसी प्रकार से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। जैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा सर्कुलर मोशन में, क्योंकि उसमें एंगल चेंज होता है टाइमली, लगातार। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है चलना, ए पॉइंट मान लो इसको, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, तो अब जैसे जैसे वो चलता है तो सेंटर के साथ उसका एंगल चेंज होता रहता है। तो अगर एंगल चेंज होता रहे तो फिर उसकी रेट को, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का, इसको अल्फा द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। डेफिनेशन लिख के उसके बाद लिख देना है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो उसका फॉर्मूला लिख लो, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, ये ग्रीक भाषा का अक्षर होता है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू change in angular velocity upon time. Change in angular velocity upon time, ये आएगा। अब जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है वो एंगल में चेंज होती है, कि अब 60 डिग्री का एंगल हो गया, अब 80 डिग्री का हो गया, तो उस हिसाब से चेंज होती है एंगुलर वेलोसिटी। उसको फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला देखो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा, जो चेंज को डेल्टा द्वारा लिखा जाता है, ये भी ग्रीक भाषा का अक्षर है डेल्टा। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा का मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज को डेल्टा द्वारा डिनोट किया जाता है, अपॉन चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी। और इसको डी ओमेगा अपॉन डी टी द्वारा भी लिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव में आप पढ़ोगे, चेंज को डेरिवेटिव द्वारा भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब इसकी यूनिट बनाते हैं। देखो, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की भी वही रहेगी, रेडियन पर सेकंड। जब एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकंड है तो उसमें जो बदलाव होगा वो भी तो रेडियन पर सेकंड में ही होगा, अपॉन टाइम। टाइम की यूनिट सेकंड। अब ये जो सेकंड है ये 1 पावर है सेकंड की, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड की 1 पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो -2 पावर हो जाएगी टोटल। -1 ये, -1 वो,
तो -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन की भी इसी टाइप की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m(0) l(0) t की पावर -1, ये बताया था आपको, एंगुलर वेलोसिटी का अपॉन टाइम का t की पावर 1। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। एंगल की तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, और टाइम का t तो बटे में t आता t की -1, तो एंगुलर वेलोसिटी का ये हो गया टाइम का t की 1। अब जो t की 1 पावर है ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो बन जाएगा m(0) l(0) t की पावर -2। ये 1 पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो t की पावर -2 हो जाएगी, t की पावर -2। अब जो यूनिफॉर्म अगर एंगुलर वेलोसिटी है, यानी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि अगर स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आपने इसके बाद लिख लेना है, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। या ऐसे लिख लो, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज इक्वल टू 0। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे अब। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इनके जो रिलेशंस हैं ये तब तक काम आएंगी। सारी जो चीजें आप सीख रही हैं ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं, और ये तब तक काम आएंगी जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे, तो तब तक ये चीजें काम आएंगी। ये बेसिक चीजें हैं सारी। तो टाइम पीरियड देखो क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन है, जैसे ये इस टाइप से इस कोई चीज ऐसे मूव कर रही है, ऐसे इस प्रकार, जैसे साइकिल का टायर चलता है, तो उस टायर की जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो वो सर्कुलर मोशन होती है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कल में कोई चीज जब ऐसे घूमती है, तो एक चक्कर पूरा लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, REVOLUTION, revolution is called time period. The total time taken by the object to complete one revolution in circular motion, ऐसे लिख लो, in circular motion is called time period. उसके बाद लिख लेना it is denoted by T, इसको बड़े T से लिखते हैं और इसको उल्टे कोमे में बंद कर देना। it is denoted by T. Its unit is second. टाइम पीरियड की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें भी बताएंगे आपको। तो T = 1/ν। फ्रीक्वेंसी को न्यू द्वारा लिखते हैं, ये ग्रीक भाषा का अक्षर न्यू है, V नहीं है, ध्यान रखना है। V तो इस प्रकार लिखते हैं और ये इस प्रकार है, इस प्रकार न्यू है, ये ग्रीक भाषा का अक्षर, तो ये भी लिख लेना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला तो पहले आ ही चुका है, m(1) l(1) t की पावर 1, सॉरी m(0) l(0) t की पावर 1। मास और लेंथ की पावर तो 0 ही रहेगी इसमें, और टाइम की पावर 1 रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। इसका भी ऐसी क्वेश्चन बना लेना, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, राइट इट्स
फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड का उल्टा होता है। टाइम पीरियड तो होता है एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है, और फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे किए जाएं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, वो इस प्रकार घूम रहा है, तो एक सेकंड में जितने वो चक्कर पूरे करेगा, एक सेकंड में जितने चक्कर वो पूरे करेगा, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 second is called frequency. The total number of revolutions made by an object in circular or vibratory motion, in circular or vibratory motion. हालांकि वाइब्रेटरी मोशन बाद में आएगी, अभी तो हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इकट्ठा ही समझ लो। वाइब्रेटरी मोशन इस टाइप से होती है, इस टाइप्स की, जैसे ये वाइब्रेशन है, ऐसे ये वाइब्रेशन है तो इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होंगे वो फ्रीक्वेंसी है। सर्कुलर मोशन में ये है कि एक सेकंड में जितने चक्कर बन जाएंगे एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ग्रीक भाषा का अक्षर न्यू, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। और जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1 फ्रीक्वेंसी था, तो उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बन जाएगा 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल टू 1/t। इस प्रकार ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। न्यू इज इक्वल टू, वी नहीं है, न्यू है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, पहले यूनिट लिख लो इसकी। इट्स यूनिट इज पर सेकंड। देखो यूनिट कैसे बनाएंगे, 1 टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाके -1 पावर बन जाएगा ऐसे, तो -1 पावर को पर द्वारा लिखते हैं, पर सेकंड। अब पर सेकंड का एक स्पेशल नाम दिया हुआ है हर्ट्ज, पर सेकंड और हर्ट्ज, HERTZ। एक साइंटिस्ट हुए हैं सर हेनरिक हर्ट्ज, उनके नाम से फ्रीक्वेंसी की यूनिट का नाम रखा हुआ है हर्ट्ज, HERTZ। तो ये भी है इसकी यूनिट पर सेकंड और हर्ट्ज एक ही बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो बन जाएगा m की पावर 0, l की 0, t की पावर -1। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस। अब ये t की 1 पावर है, जो फॉर्मूले मेन फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं किसी का भी। ये आपको स्टार्टिंग में पहली यूनिट में सिखाया था। तो t की जो 1 पावर है ऊपर जाके -1 हो जाएगी, m की 0, l की 0, t की पावर -1। अगर नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तीनों में रिलेशन अभी पहले एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में समझ लो। ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, ओमेगा बन जाएगा। एक तो ये रिलेशन है। अब इसी से ही टाइम पीरियड बना लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड होता है, तो वो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π/t।
न्यू की जगह 1/t लिख दिया। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। अब ये बना कैसे, देखो ओमेगा का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है θ/t। बना कैसे वो मैं बता देता हूं। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। अब एक चक्कर पूरा करने में जो एंगल बनता है वो 2π बनता है, इसलिए एक चक्कर का जो एंगल है 2π होता है, 2π/t। और वही देखो ये बन गया, और इसी से ही फिर ये ऊपर वाला बन गया 1/t। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t की जगह न्यू लिख दिया। तो यही कर लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये काम आएंगे आपके। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।